नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद की पनेठी मोबाइल चोरी प्रकरण का अकराबाद पुलिस इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह ने एवं उनकी टीम ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और भाजपा सेक्टर प्रभारी सिधौली ठाकुर राकेश कुमार सिंह ने क्षेत्रीय जनता एवं व्यापारियों के थाना अकराबाद पुलिस इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह समेत पूरी पुलिस टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष और भाजपा शक्ति केंद्र प्रभारी सिधौली ठाकुर राकेश कुमार सिंह ने कहा है कि पूरे जिले में अगर इसी तरह से पुलिस टीम सक्रिय रही तो अपराध होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अकराबाद पुलिस इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह बहुत सक्रिय एवं कर्मठ जुझारू पुलिस ऑफिसर हैं। थाने की पूरी टीम बहुत सक्रिय है। 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी चोरी का खुलासा करना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह के ईमानदार पुलिस ऑफिसर को हमारा संगठन बहुत सम्मान देता है। क्षेत्र की जनता ने, व्यापारियों ने पुलिस टीम को फूल मालाओं और बुके देकर सम्मानित किया, पुलिस टीम का हौसला बढ़ाया। वहीं राकेश कुमार सिंह को क्षेत्रीय जनता एवं व्यापारियों ने बहुत बड़ा सहयोग करने पर उनका भी सम्मान किया। सम्मान करने वालों में गौरव ठाकुर, बंटी ठाकुर, ठाकुर राजवीर सिंह, ठाकुर सुरेंद्रपाल सिंह, ब्रजेश कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मैं ठाकुर राकेश कुमार सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा महानगर अलीगढ़, भाजपा शक्ति केंद्र प्रभारी सिनौली, पनहेटी मोबाइल चोरी प्रकरण में थाना अकराबाद पुलिस ने एसएचओ अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में 24 घंटे के अंदर मोबाइल चोरी का प्रकरण पर्दाफाश किया। क्षेत्रीय जनता में पुलिस के इस अच्छे प्रदर्शन से खुशी का माहौल हुआ। पूरी टीम को एसएचओ अवधेश कुमार सिंह का पनहेटी पर आज भव्य स्वागत किया। जनता ने मेरे नेतृत्व में उनको बुके देकर सम्मान किया है। पुलिस कप्तान साहब से अनुरोध करता हूं, इसी तरह के अच्छा प्रदर्शन करने वाले एसएचओ को हमेशा सम्मानित किया जाए और पदोन्नति दी जाए। जय मोदी, जय योगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बजरंग दल के संयोजक के साथ दबंग हिंदूवादियों द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लात घूसे से मारपीट कर जानलेवा हमले का ये वीडियो थाना सासनी गेट इलाके का बताया जा रहा है। भरत गोस्वामी बजरंग दल के संयोजक हैं और चरस गांजे का धंधा करने वालों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, जिसके चलते उन पर जानलेवा हमला किया गया है। आरोप है कि 9 नवंबर की देर रात उन पर नामजदों ने सासनी गेट चौराहे के पास हमला बोलकर उन्हें बेरहमी से पीटा, जिसके चलते उनके दांत व जीभ में गंभीर चोट आई है। आरोप है कि उनके साथ एक सप्ताह पहले हुई घटना में नामजद मुकदमे के बावजूद सांसद के संरक्षण और भाजपा महानगर अध्यक्ष के सियासी दबाव के चलते पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यही वजह है कि कार्यवाही के विरोध में भारत गोस्वामी ने 16 नवंबर को अपने फेसबुक अकाउंट से परिवार सहित 17 नवंबर को सांसद के आवास के बाहर आत्मदाह की धमकी दी है। वहीं लोधी विहार निवासी भरत गोस्वामी ने बताया कि यह मारपीट नहीं थी, बल्कि जानलेवा हमला था। उन्हें बेरहमी से पीटा गया, जिससे उनके दांत व जीभ में चोट आई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने इलाके के ही हिंदूवादी अमन पंडित, प्रखर राठी, खिरनी गेट के मानव वाशने, भाजयुमो महानगर में मंत्री शशांक पंडित, हनी शिवाजी आदि पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि मैं कमजोर और दबे कुचले लोगों की आवाज उठाता हूं, संगठन में रहकर ये काम मैं कर रहा हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग अवैध नशे, चरस गांजे के तस्कर और व्यापारी हैं। इलाके के लोग भी इनके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन प्रशासन इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में नाकाम रहा है। इनके हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि ये जानलेवा हमला कर रहे हैं। भरत गोस्वामी ने बताया कि पहले भी इन लोगों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ खिरनी गेट स्थित अहिंसा भवन श्री लखीम चंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन जैन मिलन नगर के द्वारा किया गया। प्रेस वार्ता में मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेश कुमार जैन, क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर पीके जैन, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संदीप जैन, संयोजक राजीव जैन,
मुकेश जैन, अम्बुज जैन, प्रदीप जैन, आदर्श जैन, मीडिया प्रभारी मयंक जैन एवं मोहित जैन ने संयुक्त रूप से बताया कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव वर्ष, जो कि 14 नवंबर 2023 से 1 नवंबर 2024 तक संपूर्ण भारत में सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में अलीगढ़ में 19 नवंबर को जैन मिलन अलीगढ़ नगर के द्वारा सकल जैन समाज के सहयोग से एक भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है, जो श्री लखीमचंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट से प्रारंभ होते हुए लेखराज नगर जैन मंदिर पर समाप्त होगा। इस प्रभात फेरी में शहर के जनप्रतिनिधि सांसद सतीश गौतम, पूर्व एमएलसी जगवीर किशोर जैन, शहर विधायक मुक्ता राजा, कोल विधायक अनिल पाराशार, एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह एवं महानगर अध्यक्ष इंजीनियर राजीव शर्मा एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। प्रभात फेरी में भगवान महावीर के संदेशों को हाथ में पट्टिका लिए स्लोगन, बैनर, जैन धर्म के ध्वज, जैन समाज के पुरुष, महिला, बच्चे जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रभात फेरी का जगह जगह शहर की सामाजिक संस्थाओं द्वारा स्वागत किया जाएगा एवं लेखराज नगर पर प्रभात फेरी की भव्य रूप से आगवानी की जाएगी। जैन समाज उनका 2550वां निर्वाण दिवस आगामी 19 नवंबर को हम एक प्रभात फेरी के रूप में मना रहे हैं और जैन मिलन अलीगढ़ नगर इसका मुख्य आयोजन करता है, परंतु अलीगढ़ नगर का, अलीगढ़ जनपद का संपूर्ण जैन समाज इसमें प्रतिभागिता करना है, जिसमें लगभग 25 समितियां हमारी भाग ले रही हैं जो हमारे अलीगढ़ जनपद में हैं और जन जन तक ये हमारा संदेश जो महावीर स्वामी ने हमें दिया है अहिंसा का, वह हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगामी 19 नवंबर को हमने सभी का आह्वान किया है कि अधिकतम जो जैन समाज है अलीगढ़ का या अलीगढ़ नगर के आसपास का, वो सब इस प्रभात फेरी में अपनी प्रतिभागिता करें और हम अपने अंतिम तीर्थंकर के संदेशों को अपने जन जन तक जैन समाज में और जैनेतर समाज में भी पहुँचाएँ। ये हमारा उद्देश्य है। आज भारतीय जैन मिलन, जो कि प्रतिनिधि संस्था है जैन समाज की, जिसकी स्थापना 2 मई 1966 को देहरादून से हुई और आज वह एक बट वृक्ष के रूप में 19 क्षेत्र के माध्यम से 370 शाखाएं पूरे देश में चला रहे हैं। 370 शाखाएं और उनकी उपशाखाएं वो मिलाकर के 1800 हैं। जो मुख्य शाखाएं हैं वो 370 हैं और उनके अंतर्गत चलने वाली जो शाखाएं हैं वह अन्य हैं, तो टोटल 1800 शाखाएं हैं। और भारतीय जैन मिलन के तत्वावधान में भगवान महावीर के 2550वां निर्वाण वर्ष, जो कि 14 नवंबर से और 1 नवंबर 24 तक मनाया जाना है, उसके अनुसार संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में भारतीय जैन मिलन के द्वारा प्रथम चरण में प्रभात फेरी कार्यक्रम का आयोजन 19 नवंबर को 8 बजे इसी स्थान से लक्ष्मीचंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट से आरंभ किया जाएगा और जिसमें मुख्य रूप से पूर्व सदस्य विधान परिषद माननीय जगवीर किशोर जैन, जो कि सबसे वरिष्ठ राजनेता के रूप में यहाँ उपस्थित होंगे, उनके साथ सांसद माननीय सतीश गौतम, कोल विधायक माननीय अनिल पाराशर जी, शहर विधायक माननीय मुक्ता राजा जी, विधान परिषद सदस्य माननीय मानवेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह जी और महानगर अध्यक्ष इंजीनियर राजीव शर्मा जी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित रहेंगे और इस प्रभात फेरी का शुभारंभ करेंगे। ये प्रभात फेरी अपने जो रूट निर्धारित है प्रशासन के द्वारा, वहाँ से होते हुए लेखराज नगर मंदिर, जैन मंदिर शीतलनाथ जिनालय में पहुँचेगी और वहाँ एडीएम सिटी के द्वारा इसकी अगवानी की जाएगी। इस तरह से ये प्रभात फेरी का जो उद्देश्य है
वह यह है कि भगवान महावीर जो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर रहे और आज वर्तमान जिन शासन नायक के रूप में जाने जाते हैं, जिनके शासन काल में हम चल रहे हैं, उनका 2550वां निर्माण वर्ष है और इसके माध्यम से एक वर्ष तक हम उनके द्वारा जो संदेश दिए गए, उनके द्वारा जो धर्म की शिक्षा दी गई, आपस में भाईचारे की जो भावना पनपाई गई और भगवान महावीर ने जिस प्रकार से पूरे समाज में एक शांति का संदेश दिया, उसको किस प्रकार जन जन तक, जैन समाज से निकल करके जैनेतर समाज तक जो आज भी प्रासंगिक है और हर प्रकार से आज विश्व में, देश में इस बात के लिए निश्चित रूप से एक मुहिम चलाई जाएगी कि उनका संदेश के माध्यम से जो विश्व में और देश में अशांति का माहौल और अन्य जो समस्याएं हैं उनका निराकरण उनके संदेशों के द्वारा, उनके दी गई शिक्षा के द्वारा हो सके। और इसी क्रम में आगे भी और कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं के द्वारा और भारतीय जैन मिलन के द्वारा भी आयोजित किए जाएंगे और इस प्रभात फेरी के शुभारंभ से हम ये संदेश देकर के जन जन तक पहुंचा करके इस भगवान महावीर के निर्माण वर्ष को सार्थक बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। भारतीय जैन मिलन इस समय जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं और अंतिम तीर्थंकर है श्री महावीर स्वामी 24वें, और महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव को 2550 वर्ष हुए। ये वर्ष 2550वां वर्ष मनाया जा रहा है और भारत सरकार द्वारा पूरे वर्ष के लिए घोषित किया गया है। और इस संबंध में भारतीय जैन मिलन इसे निर्वाण महोत्सव के रूप में मना रहा है, जो 14 नवंबर से प्रारंभ हुआ है 2023 से 1 नवंबर 2024 तक चलेगा। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जन जागरण समारोह चलाए जाएंगे, जिससे कि लोगों में जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के प्रति जागरूकता और आस्था उत्पन्न हो। मेन चीज़ ये है कि जैन धर्म के जो भी सिद्धांत हैं, चाहे वो अपरिग्रह का हो, अहिंसा का हो, सभी सिद्धांत ऐसे हैं अगर दुनिया उनको अपनाए तो उससे पूरे विश्व में शांति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में उसी सिद्धांतों को और उसी नारों को हम पूरे उन्हीं उपदेशों को जन जागरण के प्रति भेजना चाह रहे हैं और उससे जो भी समाज है, चाहे वो जैन समाज हो या जैनेतर समाज हो, क्योंकि भगवान महावीर सभी विश्व के हैं और विश्व में शांति हो ऐसा जैनियों का अपना सोचना है। और उसी के लिए एक प्रभात फेरी का आयोजन 19 नवंबर को प्रातः 8 बजे से किया जा रहा है और इसके अंतर्गत जो भी जितनी भी जैन शाखाएं हैं पूरे अलीगढ़ नगर की, वो सभी यहाँ से लक्ष्मीचंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर से प्रारंभ होकर ये पालीवाल स्कूल, अचलताल और पड़ाव दुबे और मीनाक्षी पुल होते हुए समुद्र रोड होते हुए लेखराज नगर दिगंबर जैन मंदिर पर समाप्त होगा। इसके अंतर्गत हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष वीर सुरेश कुमार जैन गढ़ी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर नरेश कुमार जी जैन, श्री दिगंबर जैन महासमिति के प्रांतीय अध्यक्ष भाई राजीव जी और अलीगढ़ नगर जो जैन मिलन की शाखा है उसके अध्यक्ष विनोद जी, मंत्री प्रदीप जी और कोषाध्यक्ष आदर्श जी और हमारे संयोजक भाई अमुद जी जो प्राचार्य हैं बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज के, उनके सानिध्य में ये रैली संपन्न होगी। और ये रैली अपनी और श्री मुकेश जैन RMW ये सभी संयोजक हैं और श्री संदीप जैन एडवोकेट जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये सभी उसमें सहयोग कर रहे हैं। सहयोग पूरे समाज का है वैसे तो, लेकिन सभी लोग सहयोग करके पूरे समाज और जैनेतर समाज को महावीर स्वामी के संदेशों को पहुंचाने में हम सहायक हों, यही हमारी प्रार्थना है और विश्व में शांति हो, ये सद्भाव है। इसके अंतर्गत सभी जितने भी हमारे माननीय श्री जगदीप किशोर जैन साहब, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय विधान परिषद
सदस्य मानवीय प्रताप जी जो भी हैं वो सभी इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं और इस प्रभात फेरी को हमें पूर्ण रूप से सक्सेस बनाना है, सफल बनाना है और उपदेशों को सभी जगह पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मोहनलाल गौतम महिला अस्पताल में एलपीजी सिलेंडर में अचानक आग लगने से भगदड़ मच गई। बता दें कि महिला अस्पताल में बनी कैंटीन में ये सिलेंडर लगा हुआ था। वहीं स्थानीय लोगों ने गैस के सिलेंडर को निकालकर रोड पर फेंका, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं अस्पताल में सैकड़ों की तादाद में मरीज भर्ती थे, जहां दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। एक सेकंड, क्या नाम है? हरिशंकर अग्रवाल। अच्छा, हरिशंकर, यहाँ पर क्या हुआ था? ये आग लगी थी इनके कैंटीन में, बेचारी ये बचा रही थी, बहुत बचाने की कोशिश करी, इन पर काबू नहीं हो पाया। अंदर के अस्पताल के कर्मचारी मशीन भी लाई थे, उससे भी नहीं हो पाया था। सामने भटूरे वाला तारिक है बेचारा, उसने बीच में आके खून पड़ा था, वो नहीं बचा। पूरी सुविधा उसी ने करी थी, उसके हाथ भी जल गए। हाथ भी जल जी, पूरा बाजार खाली हो गया था, दुकानदार सब भाग गए धकेल लेके। ये था जो बात है। आप कौन है? मेरे सामने दुकान है मेरी कपड़े की। अच्छा, पड़ोसी आप अभी कार्रवाई? ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक नाम है। तारिक, क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी, मोहनलाल गौतम अस्पताल है महिला, उसमें एक महिला कैंटीन चलाती है। अंदर उनके कैंटीन में सिलेंडर में आग लग चुकी थी, जिसको आग लगने से वो सिलेंडर उन्होंने बाहर सड़क पर डाल दिया था, जिसको लेके ज़्यादा गंभीर मामला बन गया और यहाँ से पब्लिक आवाजाही मचने लगी, इसमें भागा दौड़ी मचने लगी, जिसको लेके यहाँ दुकानदार भी अपनी दुकान छोड़ के भाग गए थे। जिसको लेकर मैंने देखा तो भागदौड़ बच रही है। मैंने इसका क्या मामला है, तो काफ़ी रश वाला रोड है ये और भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है। जिसको लेकर मैंने देखा तो उसमें आग देखा मैंने तो सिलेंडरों में आग लगी थी। जिसको लेकर मैंने ना देखते हुए, अपनी जान की ना परवाह करते हुए मैंने सिलेंडर बुझाने का प्रयास किया। जिसमें मैं वहाँ गया तो सिलेंडर में काफ़ी तेज़ लौ उठ रही थी, तो प्रयास को करते हुए मैंने अपने सिलेंडर को बुझाने का प्रयोग किया, जिसको लेकर मैंने पूरा सिलेंडर उसको बुझा लिया, समझते हैं। और अकेला था मैं, भीड़ भाड़ इलाका था, पूरा सब भाग चुके थे, तो उसमें कोई था नहीं जिसमें मेरी चोट वोट आई, कुछ जलना मिलना, मेरे हाथ पे छाला वाला पड़ गए। उसको लेकर मैंने प्रयास किया। जबकि यहाँ मलखान सिंह हॉस्पिटल भी है सामने ही, तो उसको लेके यहाँ काफ़ी रश रहता है। रश को लेके यहाँ काफ़ी भगदड़ सी मच गई थी, ऐसा लग रहा था मैं क्या हो गया यहाँ, काफ़ी देर भगदड़ मच गई थी। रोड पर स्थानीय पुलिस आई? नहीं, कोई नहीं आया, जिसको सूचना ही नहीं दी गई, तब उसको कवर कर लिया गया था भगदड़ को लेके। तो उसके सिलेंडर कौन सा था? सिलेंडर इंडियन का सिलेंडर था, इंडियन सिलेंडर है वो, उसमें आग लग चुकी है मोहनलाल गौतम के अंदर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सर्किट हाउस में गुरुवार दोपहर हिंदू राष्ट्रीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आतंकवाद की फैक्ट्री बताने के साथ स्टूडेंट यूनियन हॉल में लगी जिन्ना की मूर्ति को हटाकर पाकिस्तान भेजने को कहा। उन्होंने भाजपा में कृष्ण और दुर्योधन चरित्र के जनप्रतिनिधि होने की बात कहने के साथ अलीगढ़ के भाजपा सांसद को अमर्यादित बताते हुए तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ISI का अड्डा होने के साथ आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री है। जहां से आतंकवादी पैदा हो रहे हैं वह कभी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। मेरी केंद्र सरकार व प्रदेश की योगी सरकार से मांग है कि वह तत्काल इस यूनिवर्सिटी के विरोध पे कड़ी कार्यवाही करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार बुलडोजर बाबा के नाम से जानी जाती है। इस यूनिवर्सिटी पर भी जल्द से जल्द बुलडोजर चलाया जाए। वहीं महानगर के क्वारसी क्षेत्र में चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अवैध निर्माण के विरुद्ध हर एक जगह कार्यवाही चाहते हैं। इसके लिए जिले के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल मुख्यमंत्री की नीति पर कार्य करते हुए अवैध निर्माणों को हटाना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। गाँव का समाधान हो पाएगा। देखो भाई, जहाँ राम जी रहते हैं वहाँ सब समस्या, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यहाँ दुख दर्द रहने वाला नहीं है राम मंदिर बनने के बाद। और यहाँ पर सद्भाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। और भैया तुम जो कह रहे हो भुखमरी, पहले से तो अब कम हुई है और आने वाले समय में वो भी नहीं रहेगी। जो फ्री राशन बांट रहे हैं मोदी जी पर, कुछ ऐसे लोगों ने अपने अवैध रूप से मकान बना लिए हैं, मस्जिद बना दी है, मदरसे बना दिए हैं, तमाम ऐसे चारागाह की जमीन, लेकिन प्रशासन उसे खाली कराने में बिल्कुल असमर्थ है, जबकि योगी सरकार बुलडोजर चलाती है।
बाबा का बुलडोजर वहाँ नहीं चल पा रहा, क्या वजह है? बाबा का बुलडोजर तो सब जगह चलने को तैयार है, लेकिन बाबा के जो हाथ पैर तो IAS IPS ही, और वास्तव में अब एक बड़ा घड़ा है और उसको ठीक करना थोड़ा कठिन होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखते होंगे, बर्तन पकाने वाला वो लगाता है तो नंबर 1 के 50% 20% निकलते हैं, लेकिन आज के IAS PCS में तो 50-20% ढूंढने मुश्किल है, और ये पहले से बहुत ठीक हो रहे हैं, और आप लोग जागरूक हुए तो वास्तव में ठीक होंगे। और मैं यहाँ के DM को SSP को भी कहूँगा कि भैया आप योगी की सरकार में काम करते हो, ये पत्रकार बता रहे हैं सरकारी ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, तो आप कहाँ पर हो? क्या आप सोए हुए हो? और क्या लगता है कि योगी जी को लाके ही वहाँ दिखाना पड़ेगा ये कब्जा हो रहे हैं? आपको नहीं दिखाई देता? और योगी सब जगह देखने जाएंगे। आपको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए बिना विलम्ब करे, और कोई आड़े आता है तो योगी जी तैयार खड़े हैं आपके साथ। योगी जी को बताओ कि रोक रहा है नेता कोई। माननीय सांसद जी, कॉलोनियों के रास्ते बनने से तो रोक देते हैं, लेकिन जो अवैध कॉलोनी बन रही है उन्हें नहीं रोकते। तो कोई साठगांठ होगी, और जब साठगांठ होती है नेताओं की तो फिर नेता साठगांठ को पुष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उनको भाजपा ने सांसद बनाया है, और इसीलिए भाजपा की नीति रीति का उनको पालन करना चाहिए, और उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप सदा सर्वदा सांसद रहोगे। ये जनता है, सब जानती है, और जो जनता का नहीं हुआ वो फिर जनता उसको नकार देती है, याद रखना। महाराज भाई, केशव प्रसाद मौर्य जी का एक बयान आया है। अब ये तो पता नहीं उनको कौन सी दृष्टि, कौन सा विवेक जागा था, तो ये तो वही बताएंगे भाई क्यों कह के मिनी इंडिया। अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी इंडिया होगी तो फिर तो आतंकवाद ही भारत होगा, और आतंकवाद जब भारत हो जाएगा तो फिर अफगानिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। ये बात याद रखना। का BC भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और MLC तो उसको समाज में मत आने दो। इन्होंने बना दिया तो समाज के लोग इकट्ठे हो जाओ और उसको खींचो। आज तक योगी जी की किसी मीटिंग लगी है अभी तक लगी है, क्या कहेंगे इस पे? सांसद जी झूठ बोलते हैं। भाई सांसद जी नहीं, मैं भी कह के गया था। सांसद जी तो बाद में बने, लेकिन उससे पहले मैं ही बोल के गया था, मुझे पता लगा। और जिन्ना की मूर्ति तो वास्तव में अलीगढ़ के लोगों को, जब ये नेता जो है दो मुँहे हो जाएं, तो फिर मैं अलीगढ़ की जनता का आह्वान करूंगा कि उसको पाकिस्तान भेजनी चाहिए बिना देर करे। यहाँ पर भारत में जिन्ना की मूर्ति का कोई मतलब नहीं। सर, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान भेजना चाहिए। मुंबई में जिन्ना हाउस बना है और पार्लियामेंट के अंदर तस्वीर लगी है, तो सब हटनी चाहिए। आप एक बात तो, अंग्रेज चले गए ना, अंग्रेजों की तस्वीर हटी ना, मुगल चले गए ना, मुगलों की तस्वीरें हटी ना, सरकार को करना चाहिए। मुगलों के चौराहे हटे ना, तो ये भी हटना चाहिए। सरकार को करना चाहिए तत्काल। मोदी योगी कहाँ हटा रहा है? तस्वीर तो हटा नहीं रहे, केंद्र सरकार को हटा ही नहीं रही है। भाजपा को नहीं करना चाहिए, हम आपके सामने से कह रहे हैं। भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रहा है, केंद्र सरकार चुपचाप बैठी हुई है। वो तो केंद्र सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मोदी जी को वोट जो दिया है इसी आशा भरोसे से देश की जनता ने दिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको वोट दिया था, आपने ये कहा था कि वोट का एक एक ऋण अदा करूँगा, तो भैया जिन्होंने वोट दिया है उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए राष्ट्रद्रोहियों को राष्ट्र से बाहर करना ही वास्तव में वोट का ऋण अदा करना है। ये मोदी जी को ध्यान आना चाहिए। वहीं आप लगभग 8 से 10 छात्रों को यूपी ATS ने गिरफ्तार किया है, जिसमें पूर्व छात्र हैं और वर्तमान छात्र भी हैं। आरोप है कि वो ISI से जुड़े हुए हैं, क्या मानते हैं? भाई मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी एजेंट की यूनिवर्सिटी है, आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है, और ISI का अड्डा है। और जहाँ पर जो है आतंकवाद पैदा किया जाता हो वो यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती, वो कहीं जो है आतंकवादियों की फैक्ट्री हो सकती है। भारत सरकार को इसको कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार वैसे फेमस है बुलडोज़र के लिए, तो मैं तो ये कहूँगा इस यूनिवर्सिटी पे भी जल्दी बुलडोज़र चलाना चाहिए, ताकि जो उनकी बुलडोज़र बाबा की छवि है वो उनकी बनी रहे। क्योंकि उत्तर प्रदेश आज इसी बात से पहचाना जाता है पूरे विश्व में कि यहाँ पर समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ बुलडोज़र चल जाता है। तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र चलाने में क्या दिक्कत है? उनको बिना विलम्ब करे चलाना चाहिए।
आप राम राज्य की बात कहते हैं, मोदी जी भी राम राज्य लाना चाहते हैं, वो भी मतलब जो है बात करते हैं, लेकिन क्या जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे क्या अपेक्षाएं पूरी हो पा रही हैं जनता की? जो राम राज्य की बात करते हैं, जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनसे लगता है कि बात पूरी हो रही है? भाई आपकी बात ठीक है। जब सत्ता सुख होता है तो सत्ता में दो दल होते हैं, एक पांडव दल होता है और कौरव दल होता है। एक कंस का होता है तो एक कृष्ण का होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हो गया। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी कंस के अवतार में हैं या फिर कह लीजिए दुर्योधन के अवतार में हैं और वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आए दिनों उनकी वीडियो समाचार वास्तव में भाजपा के प्रतिकूल आते हैं। ये भाजपा के लिए बहुत दुखद है और मैं ये कहूँगा ऐसे सांसद को बिना विलम्ब करे तत्काल बर्खास्त करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। कौन सांसद? क्योंकि जो आपके ही वर्तमान सांसद हैं उन्हीं के खिलाफ तो आ रही हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं आले दिन, उन्हीं पे आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं तो सांसद कोई भी हो, किसी को भी अमर्यादित काम करने की छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि समाज का वो दर्पण होता है। क्योंकि समाज के दर्पण में जैसा चेहरा देखोगे वैसे ही दिखाई देगा ना। तो बल्कि उसका तो आदर्श समाज में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए और उसका सबसे निकृष्ट आचरण हो रहा है, तो वास्तव में वो जनप्रतिनिधि के योग्य नहीं है। उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अमित शाह जी कार्रवाई बड़े एक्सपर्ट हैं, तो अमित शाह जी को मैं कहूँगा बिना देर करे, आपके पास बहुत एजेंसियां हैं, CBI है, IB है, और उनके कार्यों की बिना देर करे, क्योंकि उन पर बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं, महिलाओं के आरोप लग रहे हैं, भूमि संधि घोटालों के आरोप लग रहे हैं और भी अनेकों आरोप लग रहे हैं। तो उनकी बिना विलम्ब करे IB CBI से जांच करानी चाहिए। और अगर जनता को विश्वास में लेना है, चुनाव निकट है, तो ये बहुत जरूरी है, कार्रवाई करनी चाहिए। एक यहाँ वो तो लपेटना चाहते हैं, स्वामी प्रसाद को बचाना चाहते हैं। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य का आप देखो, जब भाजपा में रहा, ठीक है ना, तो उसे सब ठीक लग रहा था। जिनके चरित्र ऐसे हैं, दोहरे चरित्र, उनकी बात का क्या भरोसा। और वास्तव में सत्यता तो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सत्ता का दुख सता रहा है और दुख सताने के कारण से वह पागल हो गए, बुद्धिहीन हो गए, विवेकहीन हो गए हैं। इसीलिए वो आए दिन सनातन धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी करते रहते हैं। कभी रामायण पे करते हैं, कभी राम जी पे करते हैं, और कब लक्ष्मी जी पे उतर आए। तो मैं आज आप बता देता हूँ, आप ध्यान रख लो, आप इस बात को लिख लो बिल्कुल। जिसने राम का द्रोह किया वो इस धरती पर सुरक्षित नहीं रहा, वो या तो जेल में रहा या राम जी के पास रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी यही हाल होने वाला है, कोई बचने वाला नहीं है। एक घटना आपको बता देता हूँ। संजय सिंह आपके नेता हैं, उन्होंने राम मंदिर को रुकवाने की नीयत से राम मंदिर के निर्माण करने वाले लोगों पर अवैध रूप से झूठे आरोप लगाए। तो देखो भैया, राम मंदिर तो रुका नहीं, राम मंदिर निर्माण हो रहा है और 22 को उसका उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन राम जी कंस के संजय जी कृष्ण की कारागार में बंद हैं दिल्ली, और जितने हैं सारे हम बता रहे हैं, या तो जेल में, रेल में या फिर बेल में। महाराज जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने सही कहा है कि महिलाओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हामिद अंसारी राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, देश का गद्दार है, उससे आप अपेक्षा क्या रखोगे? जिसने उपराष्ट्रपति होते हुए मलाई खाई और वह व्यक्ति ने राष्ट्र का अपमान किया और उसने कहा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। देश का राष्ट्रपति बना रहा उपराष्ट्रपति और कहता सुरक्षित नहीं है। किसी और देश में देखो, किसी मुस्लिम देश में कोई हिंदू को बना के देखे, पाकिस्तान में बना लो हिंदू को राष्ट्रपति, मैं जानूं, अफगानिस्तान बना के दिखाओ। लेकिन ये न्यायित गद्दार लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इन पर तो वास्तव में NSA के अंतर्गत इनको जेल में डालना चाहिए और जेल में ही चढ़ाना चाहिए इनके लोगों को। जनता महंगाई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।